प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से यूट्यूब के इस आराधना में आप सबों का स्वागत है और तहे दिल से उस खुदावंद यीशु मसीह में आपको मेरा सलाम है, नमस्कार है और आपको एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं इस आराधना के अंदर। सो आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को शुरू करें। जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद और सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु कि आपने जीवित दुनिया के अंदर हमें रखा। प्रभु पिता परमेश्वर, रात भर एक माँ की तरह सीने से लगा करके उत्तम नींद दी प्रभु, और ये सुबह हमें विश्राम दिन के अंदर एक बार फिर से यूट्यूब के जरिए प्रभु माध्यम से प्रभु हम आपकी आराधना करने के लिए एकत्रित हो पाए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बुजुर्ग, हर एक जवान, हर एक बच्चा जो इस आराधना के अंदर जुड़ता है प्रभु जी पिता परमेश्वर, सबको तेरे आशीषित हाथों के नीचे, तेरे चंगाई भरे हाथों के नीचे, हर चिंता और विपदा और थकान से विश्राम देने वाले प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में हम एक एक जन को सौंपते हैं। पिता, तू अपनी करुणा से प्रभु जी आज का दिन दिखाया है, अपनी करुणा से ही प्रभु हमें अपनी आराधना में आगे बढ़ा। लिए चल प्रभु, ले चल मेरी आत्मा को अपनी महिमा के लिए, ले चल अनुग्रह में एक और उत्तम मन्ना को, स्वर्गीय मन्ना को प्राप्त करने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आराधना के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ हो, हमारे भजनों को गाना, हमारा प्रार्थना करना, वचनों का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपको स्वर्गीय उपस्थिति में भाने पाए। हम घटें और आप बढ़ें और आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से हम एक भजन को सुनेंगे। अगर आता है तो उसको गुनगुना भी जरूर दीजिएगा, जिससे कि प्रभु की महिमा होने पाए और हृदय के पटल खुलने पाए, जिससे कि हम इस भजन के द्वारा आशीषित होने सकें। निश्चित बड़ा अच्छा भजन गाया गया है, बड़ी अच्छी कव्वाली है ये। मैं न जाऊंगी भरने को पानी सखी। सो आइए इस भजन को गाकर हम, सुनकर हम प्रभु में आनंदित हों। ये वाकया है सामरी औरत का, देखिए ये वाकया है सामरी औरत का, देखिए ईसा से उसकी बात हुई कैसे, देखिए ईसा से उसकी बात हुई कैसे, देखिए ईसा से उसकी बात हुई कैसे, देखिए ईसा चले यहूदा से जिस दम गलील को, ईसा चले यहूदा से जिस दम गलील को, पहुँचे वो जब के सामरी सुखार शहर को, पहुँचे वो जब के सामरी सुखार शहर को, उस शहर के करीब था याकूब का कुआं, उस शहर के करीब था याकूब का कुआं, थे आप कुछ थके हुए जा बैठे फिर वहाँ, थे आप कुछ थके हुए जा बैठे फिर वहाँ, थे आप कुछ थके हुए जा बैठे फिर वहाँ, औरत ये काई पानी जो भरने के वास्ते, औरत ये काई पानी जो भरने के वास्ते, फरमाया उससे पानी तू पिला दे आज मुझे, फरमाया उससे आपने पानी पिला मुझे, औरत ये बोली तू है यहूदी मैं सामरी, औरत ये बोली तू है यहूदी मैं सामरी, जब सामरी यहूदी में निस्बत नहीं कोई, जब सामरी यहूदी में निस्बत नहीं कोई, दोनों में कोई मेल नहीं जानता है तू, दोनों में कोई मेल नहीं जानता है तू, फिर पानी मुझको पीने को क्यों मांगता है तू, फिर पानी मुझको पीने को क्यों मांगता है तू, फिर पानी मुझको पीने को क्यों मांगता है तू, ईसा ये बोल
किसने पानी तुझे जानती नहीं, मांगा है किसने पानी तुझे जानती नहीं, मांगा है किसने पानी तुझे जानती नहीं। पानी पिला के मुझको बुझा अपनी प्यास तू, पानी पिला के मुझको बुझा अपनी प्यास तू। सुन जिंदगी में अब न रहेगी उदास तू, सुन जिंदगी में अब न रहेगी उदास तू। वो जिंदगी का पानी पिलाऊंगा मैं तुझे, वो जिंदगी का पानी पिलाऊंगा मैं तुझे। बुझ जाए तेरी प्यास अब तक के वास्ते, बुझ जाए तेरी प्यास अब तक के वास्ते। औरत ये बोली तू मुझे पानी पिला दे तू, औरत ये बोली तू मुझे पानी पिला दे तू। ये रोज रोज पानी का भरना छुड़ा दे तू, ये रोज रोज पानी का भरना छुड़ा दे तू। ईसा ने उसको जामे हकीकत पिला दिया, ईसा ने उसको जामे हकीकत पिला दिया। अपना बना के उसको खुदा से मिला दिया, अपना बना के उसको खुदा से मिला दिया। अपना बना के उसको खुदा से मिला दिया। वो पानी भरना भूल के दीवानी हो गई, वो पानी भरना भूल के दीवानी हो गई। वो पानी भरना भूल के दीवानी हो गई। और जाके सामरी में वो लोगों से बोल उठी, और जाके सामरी में वो लोगों से बोल उठी। और जाके सामरी में वो लोगों से बोल उठी। वो पानी भरना भूल के दीवानी हो गई, वो पानी भरना भूल के दीवानी हो गई। वो पानी भरना भूल के दीवानी हो गई। और जाके सामरी में वो लोगों से बोल उठी, और जाके सामरी में वो लोगों से बोल उठी। और जाके सामरी में वो लोगों से बोल उठी। और जाके सामरी में वो लोगों से बोल उठी, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया, प्यास मन की बुझी दिल मेरा भर गया। प्यास मन की बुझी, प्यास मन की बुझी, प्यास मन की बुझी, प्यास मन की बुझी। प्यास मन की बुझी, प्यास मन की बुझी, प्यास मन की बुझी, प्यास मन की बुझी। प्यास मन की बुझी, प्यास मन की बुझी, प्यास मन की बुझी, प्यास मन की बुझी। मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी। मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी, मैं न जाऊंगी। मैं न जाऊंगी, 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 मैं न जाऊंगी वो पानी कभी। मैं न जाऊंगी भरने को पानी कभी। मैं न जाऊंगी भरने को पानी। मेरे प्यारो, आज का जो विषय है वो है जीवन का जल। और इसी से संबंधित मैंने अभी हम लोगों ने इस भजन को सुना, इस कव्वाली को सुना कि मैं न जाऊंगी भरने को पानी। मेरे अजीजों, आइए उस जीवन के जल के ऊपर आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं प्रभु की आत्मा के जरिए। प्रभु ने मुझे जो बताने के लिए उत्साहित किया है, मैं चाहता हूं आज खुल करके मैं आपके सामने इस बात का वर्णन करूं कि आखिर ये जीवन का जल है क्या, आखिर ये जीवन जल है कौन, आखिर ये जीवन जल के बारे में प्रभु के वचन में इस तरह से क्यों लिखा गया, क्यों कहा गया, क्यों बताया गया। मेरे अजीजों, हालांकि इस वर्णन को
कई बार हम लोग संडे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कलीसिया में बताते हैं, कलीसिया के अंदर प्रचार करते हैं कि किस प्रकार से साम्र स्त्री प्रभु यीशु मसीह को याकूब के कुएं पर बैठे हुए देखती है। और जब साम्र स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आती है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे पानी पिला। और वहां पर एक वार्तालाप को होते हुए हम देखते हैं, बातचीत को होते हुए देखते हैं। और उस बातचीत के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मेरे पास है और जो पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। अगर यूं देख लें तो प्रभु यीशु मसीह के जीते जी पहली प्रचारिका वो सामरी स्त्री थी, जो कि पूरी सामरिया में जाकर के प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन जल के वर्णन को बताती है। पहली प्रचारिका प्रभु यीशु मसीह के जीवित रहते पूरे सामरिया को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि एक जन है, एक नबी है जो याकूब के कुएं पर बैठा है, एक ऐसी आत्मा है जो याकूब के कुएं पर बैठा है, एक ऐसा शख्स है जो याकूब के कुएं पर बैठा है जिसने मेरे जीवन के बारे में स्पष्ट खोल करके सब कुछ बता दिया है। देखो वो उसके पास जीवन का जल है और वह कहता है कि जो कोई उस जल से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे अजीजों, अगर आप उत्पत्ति की किताब के अंदर प्रभु की रचना को जब हम देखते हैं, प्रभु ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना की, तो उसने दूसरा काम यह किया कि उसने सूखी भूमि और जल को अलग किया। सूखी भूमि और जल को उसने अलग किया। अगर आप उत्पत्ति की किताब और उसके सृष्टि की रचना के इस वर्णन को आप देखें तो जहां पर इस बात का वर्णन है, तीसरे पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि उजाला अच्छा है और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन तथा अंधियारे को रात कहा। तब संध्या हुई और फिर सवेरे हुआ और इस प्रकार पहला दिन हो गया। अब दूसरा दिन उसने क्या किया? दूसरा दिन फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक अंतर हो और वो जल को जल से अलग करे। तब परमेश्वर ने अंतर स्थापित करके अंतर के नीचे के जल को अंतर के ऊपर के जल से अलग किया और ऐसा हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा संध्या हुई और फिर सवेरा हुआ और इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। इसका मतलब कि परमेश्वर ने दूसरे दिन जल को उस पृथ्वी से अलग किया, लेकिन मनुष्य से अलग नहीं किया। मेरे अजीजों, अदन की बारी को अगर आप देखें तो अदन की बारी में 4 नदियां बहती थीं और उन 4 नदियों को मनुष्य पीने के लिए काम में लाता था। यानी प्रथम आदम और हवा उस जल से पीते थे और इसका वर्णन बाइबल के अंदर स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। न केवल उत्पत्ति के अंदर इस जल का वर्णन है, बल्कि इसका वर्णन थोड़े थोड़े अंतराल के अंदर हम आपको बाइबल के उस खंड में पाते हुए हम देखेंगे। उदाहरण के लिए जब हम निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय उसके 6वें पद को पढ़ते हैं, जहां की इस बात का वर्णन है कि इजरायली जंगल में है और जंगल के अंदर उन्हें भूख लग रही है, उन्हें प्यास लग रहा है और परमेश्वर मूसा को यह आज्ञा देता है, निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय उसके 6वें पद में, कि देख उस चट्टान को जो जंगल में है उसे तू मारना और तू मारेगा और उसमें से जल निकल पड़ेगी। निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय और उसका 6 पद, निर्गमन 17 और उसका 6 पद, देख मैं तेरे सामने होरेब पर्वत पर खड़ा हूंगा और तू चट्टान पर मारना। यहां पर मारने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया मूसा को। क्या कह रहा है? होरेब पर्वत पर खड़ा होऊंगा, अर्थात परमेश्वर उस होरेब पर्वत पर रहेगा और
तू चट्टान को मारना और उसमें से पानी निकलेगा जिससे कि लोग पिए, जिससे कि लोग पिए। मेरे अजीजों, ये वो चट्टान था जिसे परमेश्वर ने ठहराया जल निकालने के लिए। ये कौन चट्टान था? ये वही चट्टान था जो जीवन के जल को रखने की क्षमता था, और ये प्रभु यीशु मसीह था। अब हम बात करते हैं निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 8वां पद में, जहां पर फिर से इस बात का वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से उस चट्टान के रूप में जो जल उसके अंदर है उसको बहते हुए हम देखते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ी परिस्थितियां विपरीत हम देखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 19वां अध्याय और उसके 8वें पद से, जहां पर इस बात का वर्णन है, गिनती की किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 8वां पद। गिनती की किताब उसका 19वां अध्याय और उसका 8वां पद, जहां पर लिखा है, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून के साथ मंडली को इकट्ठा करके उनको देखते चट्टान से बातें करना। मारना नहीं, पहला बार मार दिया, पानी निकल गई। ये वो जीवित चट्टान था जिसके अंदर जल था, और ये जीवित चट्टान प्रभु यीशु मसीह था। ये वो दृढ़ चट्टान था। अगर आप याद करें तो कैसे नए नियम के अंदर लिखता है, ये वो पत्थर था जो कोने का सिरा बन गया। ये वही पत्थर था, ये वही चट्टान था जो नए नियम के अंदर कोने का सिरा बन गया और पुराने नियम के अंदर पानी देने वाला सोता बन गया। ये वही चट्टान था जिससे बातें करने के लिए मूसा को कहा गया। क्या लिखता है? लिखता है कि उस लाठी को ले और तो अपने भाई हारून के साथ मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते चट्टान से बात कर कि वो अपना पानी दे। प्रभु यीशु मसीह वो चट्टान था जिससे उसे बातें करना था, और बात करता और पानी मिल जाता। लेकिन यहां लिखा है कि मूसा, अगर 9वां पद देखिए, वहां लिखा है, अतः यहोवा की आज्ञा अनुसार मूसा ने लाठी उठा ली। तब मूसा और हारून उस मंडली को उस चट्टान के सामने खड़ा करके लोगों से कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हम इस चट्टान से तुम्हारे लिए जल निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और चट्टान को 2 बार लाठी से मार दिया। प्रभु ने यह आज्ञा नहीं दी थी। प्रभु ने कहा था बात करना है, और बात करके बात करोगे और चट्टान पानी दे देगी। लेकिन मूसा यहां गड़बड़ा गया। मूसा वहां उस दंगाई इजरायलियों के चलते बौखला गया और परमेश्वर की आज्ञा को तिरस्कार कर करके या उस आज्ञा से विमुख होकर के चट्टान पर 2 बार मार दिया। मेरे अजीजों, मूसा ने गलत कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और यही वजह था कि मूसा कनान में प्रवेश नहीं करने सका, क्योंकि मूसा को कहा गया था बात कर। पहला बार बोला गया मार, उसने मारा, सही किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना। लेकिन दूसरी बार उसने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर दिया और उसने 2 बार उस चट्टान को मार दिया, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। वो चट्टान जो कोने का सिरा बन गया, उस चट्टान को उसने मार दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह को मार दिया, जो जीवन का जल केवल बोलने से ही नहीं मिल जाता, उस आज्ञा को अवहेलना कर दिया। अब पुराने नियम के अंदर इस वर्णन को पाते हुए हम नए नियम के अंदर हम जाते हैं कि आखिर ये जीवन के जल के बारे में प्रकाशित वाक्य क्या कहता है। नए नियम के अंदर और इस घटनाक्रम को जो आने वाले समय में होने वाला है उसके बारे में प्रकाशित वाक्य की किताब क्या क्या कहती है। पहली बात आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 17 पद से, जहां पर इस बात का वर्णन है। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और 17 पद में जहां लिखा है, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के मध्य है उनका चरवाहा होगा। भजन संहिता 23 में भी यही बात लिखी हुई है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेके चलता है। ये सुखदाई जल का झरना, सुखदाई जल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मैं इसको आपको क्लियर कर रहा हूं।
यहां पर लिख रहा है कि उनका चरवाहा होगा और जीवन के जल के सोते के पास वह उनकी अगुवाई करेगा। ये वही प्रभु यीशु मसीह है, ये वही प्रभु यीशु मसीह जिसने कहा कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन तुमको भी लेने आऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसका मतलब कि परमेश्वर जो चरवाहा है वो जीवन के जल अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास हमको और आपको ठहराएगा, रखेगा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह से बहते हुए जीवन के जल से हम तृप्त हो। गाना गाते हैं ना, जीवन जल की नदियां मुझसे बहन पाए जग में, हालेलुया। जीवन जल की नदियां मुझसे बहन पाए जग में, आत्मा प्रभु का। अगर मेरे अजीजों हम प्रभु यीशु मसीह को जीवन का जल मान करके उस जीवन के जल को एक्सेप्ट करते हैं तो निश्चित हमारे जीवन से भी जीवन के जल फूट पड़ेगी, निकल पड़ेगी और कई लोग उस जीवन के जल को प्राप्त कर लेंगे। और जीवन का जल है क्या? जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह, स्वयं जीवन का जल प्रभु यीशु मसीह है। अब आगे क्या कहता है? अगर प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 21वें अध्याय और उसके 6ठे पद को पढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसके 6ठे पद को पढ़ें तो वहां पर भी इस बात का वर्णन है कि जो प्यासा हो उसे मैं जीवन के जल के सोते से मुफ्त पिलाऊंगा। जो प्यासा है, परमेश्वर कहता है जो प्यासा है, जो अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्यास रखता है, कैसे भजन संहिता कैसे कहता है? कहता है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। और भजन भी, इस भजन के ऊपर भी एक गीत को लिखा गया, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, हाँफता हूं, परमेश्वर के उस जल के लिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि जो कोई प्यासा महसूस कर रहा है मैं उसे जीवन के जल से, उस सोते से मुफ्त में पिलाऊंगा। ये वही वो सोता है जिसको कि दाऊद महसूस करते हुए लिखता है कि वो अपने सुखदाई जल के सोते के पास मुझे लिए चलता है। ये वही सोता है जिसको दाऊद ने अनुभव किया, ये वही सोता है जिसको कि मूसा ने और इजरायलियों ने अनुभव किया था। ये वही जीवन का जल का सोता है जिसको कि हम और आप भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, इसके लिए शर्त है। इस शर्त को मैं रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक और वचन को हम देखेंगे जहां लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका पहला पद, जहां पर लिखा है कि फिर उसने मुझे जीवन के जल की नदी दिखाई। ये वही जीवन का जल को यूहन्ना को दिखाया जा रहा है। ये वही जीवन का जल है जिसे प्रभु यीशु मसीह के रूप में ठहराया गया। ये वही जीवन का जल है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया उस सामरी स्त्री के सामने। उस सामरी स्त्री के उस घटने को जब मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं तो मुझे यह एहसास होता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन उस जीवन के जल को बार बार प्रकट कर रहा था। लेकिन हाय हम पर कि हम उस जीवन के जल को देख नहीं पा रहे थे। और आज भी हम प्यासे हैं और उस समय भी लोग प्यासे थे। और जब तक प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं पहचानेंगे जीवन जल के रूप में, तब तक प्यासे रहेंगे। क्या हम और आप प्यासे रहना चाहते हैं? सांसारिक जल पी करके हम थोड़े समय के लिए अपनी प्यास को बुझा लेते हैं, लेकिन अनंत जीवन के अंदर की प्यास को हम कैसे बुझाएंगे? मेरे अजीजों, केवल प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है उसे हम ग्रहण करेंगे। और निश्चित जिस दिन हम सच्चे हृदय से ग्रहण कर लेंगे, हमें जीवन का जल मिल जाएगा।
हमें फिर न प्यास लगेगी, फिर न पानी की आवश्यकता होगी, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। मैं उसकी तरफ थोड़ी देर के बाद आपका ध्यान केंद्रित करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और वचन को देखेंगे जहां पर कि जीवन के जल के बारे में लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसका 17 पद, जहां एक बार फिर से इस बात का वर्णन किया गया है कि वो जीवन का जल बिना मूल्य लिए देगा। वो जीवन का जल यानी कि प्रभु यीशु मसीह को वो हमारे लिए देगा। किसके लिए देगा? जो जय प्राप्त करेंगे, जो पाप के ऊपर जय प्राप्त करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को हर परिस्थिति में, चाहे वो दुख हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे कष्ट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे हमें जांचा जाए, चाहे हमें परखा जाए, चाहे हमें काटा जाए, चाहे हमें छाटा जाए, क्योंकि प्रभु का वचन यूहन्ना की किताब उसके 15वें अध्याय में लिखता है कि जो नहीं फलती उसे वह काटता है और जो फलती है उसे काटता और छाटता है। मेरे अजीजों, जब हम काटे और छाटे जाएंगे तब वैसे समय में भी प्रभु का जीवन का जल हमें मिलेगा और हम तृप्त किए जाएंगे। चाहे हमारे सामने किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना पड़ जाएं, कैसी भी अवस्था में हम क्यों ना चले जाएं, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो जाए, मेरे अजीजों, अय्यूब से भी भयानक परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं आ सकती, क्योंकि स्वयं प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य को मैं ऐसा कोई भी सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देता। इसलिए मेरे अजीजों में आप जान लीजिए, अय्यूब को भी जब परीक्षा पड़ी तो उसके सहने से बाहर नहीं थी। यह प्रभु का वचन इस बात को कहता है। और हमारे और आपके जीवन में भी अगर अय्यूब की तरह परीक्षा आए तो निश्चित जान लीजिए कि हम काटे और छाटे जा रहे हैं। हमें प्रभु उदार बना रहा है, हमें तैयार कर रहा है, हमें अपने राज्य में प्रवेश कराने के लिए वो हमें आकार दे रहा है। अगर हम स्वीकार कर लेंगे और पीछे नहीं हटेंगे तो निश्चित जान लीजिए कि हम जीवन के जल के अधिकारी होंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा। गाइए मत, आत्मिक रीति से इसका मतलब समझिए और जीवन के जल को पा लीजिए। अब हम यूहन्ना की किताब उसके 4थे अध्याय और उसके 10वें पद पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय और उसका 10वें पद में, जहां पर कि अब इस बात का वर्णन किया जा रहा है जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मैं हूं। यूहन्ना की किताब उसका 4था अध्याय और उसका 10वां पद, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहां कंडीशन है, यहां शर्त है, और शर्त क्या है इसको मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निश्चित खोल लीजिए बाइबल को और उन शब्दों को समझने का प्रयत्न करिए जो आज मैं खुदावंद यीशु मसीह के फजल से आपको बता रहा हूं। और वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, सामरी स्त्री से कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। मेरे अजीजों, आज सबसे बड़ा हमारा कमजोर पक्ष यह है कि हम परमेश्वर के वरदान को नहीं जानते। परमेश्वर के वरदान के बारे में हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो सोच है, वो बिल्कुल विपरीत है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस वरदान के बारे में समझते हैं। कितने लोग आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर का वरदान है क्या। मैं आत्मा के फल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आत्मा के फल की बात नहीं कर रहा हूं। ये आत्मा का फल वरदान में नहीं आते, ये दान है। आत्मा का फल एक दान है, वरदान नहीं है। और वरदान के बारे में अगर आप और हम जान जाएंगे तो जीवन के जल को हम पा लेंगे। यही शर्त है कि अगर हम परमेश्वर के वरदान को जान लेंगे तो हम जीवन के उस जल के नजदीक पहुंच जाएंगे और उसे हम पी लेंगे और फ्री में पी लेंगे। तो ये वरदान है क्या? आज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आज आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं। और उस समय में भी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का ये स्पष्ट, एक साफ सुथरा
सुसमाचार या समाचार या खुशी की बात या जाहिर करने की बात सामरी स्त्री के सामने प्रभु यीशु मसीह खुद रखा कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती। मेरे अजीजों, आज भी परमेश्वर का वरदान हमारे और आपके बीच में है। हालेलुया। आप अपने घर में हालेलुया जरूर कहिएगा। अगर नहीं कहते तो एक कमेंट्स हालेलुया कह करके जरूर लिख करके भेजिएगा, जिससे कि मैं ये समझूं कि आपने वचन को सुना है और प्रभु का वचन आपके जीवन में काम किया है। अगर हम परमेश्वर के वरदान को समझ लें, और परमेश्वर का वरदान है प्रभु यीशु मसीह, जिसको कि यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 16 पद में स्पष्ट तरीके से इस वरदान के बारे में अंकित किया गया है। और इस प्रकार से लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, अर्थात हमसे और आपसे बेइंतहा प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया वरदान के रूप में। ये लो, ये तुम्हारे लिए वरदान है, जो तुम्हारे छुड़ौती के लिए होगा, तुम्हारे पाप मुक्ति के लिए होगा, तुम्हारे उद्धार के लिए होगा, तुम्हारे मोक्ष के लिए होगा, स्वर्ग में प्रवेश करने का माध्यम बन जाएगा। तुम्हारे और हमारे बीच में, अर्थात परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ये एक पुल बन जाएगा। लो, ये वरदान लो, और जो कोई इस वरदान पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि उस वरदान में जीवन का जल है। हालेलुया। कमेंट जरूर करिएगा, हालेलुया जरूर लिखिएगा। मुझे, मैं चाहता हूं आप हालेलुया लिखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ऐसा लिख करके मुझे ना केवल, बल्कि मेरे इस सुसमाचार को जो प्रभु की आत्मा के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, उससे आप सहमत हैं कि नहीं है। इस बात का प्रमाणित आपको और इस वचन के द्वारा उत्साहित होकर करके, लिख कर करके दूसरों को भी उत्साहित करिए, ताकि वो भी अपने जीवन में जीवन के जल के पाने के लिए लाइट हो सके। और वरदान सामरी स्त्री को कहता है प्रभु यीशु मसीह कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जान जाती, और ये बड़ा मुश्किल है कि हम नहीं जान पाते। बहुत लंबे समय तक हम इस पृथ्वी पर जिंदा रहते हैं, आयु पर आयु, वर्ष पर वर्ष मिलते चले जाते हैं। हम जन्मदिन पर केक काटते हैं, तालियां बजाते हैं, मोमबत्तियों को फूंकते हैं, और कई बार हम अपने जीवन के अंदर छोटी बड़ी खुशियों को प्राप्त करते हैं, और साल ब साल प्रभु हमें यूं ही खुशियों और आनंद में लिए चलता है। लेकिन हम उस जीवन के जल के पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वरदान को पहचानते ही नहीं। कितना निराशापूर्ण बात है कि हम परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी परमेश्वर के वरदान अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जो जीवन जल है उसको हम नहीं पहचान पाते। गाना तो गा लेते हैं, जीवन जल की नदियां मुझसे बहने पाए, लेकिन पहचानोगे तभी तो जीवन का जल बहेगा। एक्सेप्ट करेंगे तभी तो जीवन की नदियां हमारे अंदर से फूट पड़ेंगी। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ना केवल पहचानेंगे, ना केवल एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि जो प्रभु यीशु मसीह ने किया उसका हम अनुसरण करेंगे, तभी तो जीवन की जल हमारे अंदर से फूट पड़ेंगी, नदियां फूट पड़ेंगी। लेकिन ये होगा कैसे? होने के लिए हमें परमेश्वर के वरदान को पहचानना है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचानना है, जिसके बारे में निर्गमन की किताब, गिनती की किताब और प्रकाशित वाक्य की किताब वर्णन करता है। निर्गमन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को जल चट्टान के रूप में अंकित किया जाता है। प्रकाशित वाक्य में जीवन रूपी जल को स्वयं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य के अंदर स्वयं जीवन के जल की नदी की बात करता है। मेरे अजीजों, कब तक प्यास में तड़पते रहोगे? मैं आज आपसे बात कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों, मैं आज आपसे व्यक्तिगत तरीके से बातचीत कर रहा हूं।
मैं आपके दिल के अंदर पड़े हुए उस धूल को निकाल करके मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवन के जल को रखता है, उस जीवन के जल से आपके हृदय में पड़े हुए धूल धुल जाए और आप उसको ग्रहण कर ले और जीवन की जल नदियां आपसे फूट पड़े। प्रयास नहीं करेंगे? नहीं करेंगे प्रयास? मेरे द्वारा आज प्रभु आपसे ये पूछ रहा है। जैसा प्रकाशित वाक्य में कहता, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा व खटखटाता हूं। और हम लोग गाना भी गाते हैं, तेरे दिल के द्वार पे यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता, बनना चाहता है वो, हाँ हाँ तेरा ही मेहमान, बनना चाहता है, हाँ 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 तेरा ही मेहमान, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। जीवन का जल रखने वाला, सेत में जीवन के जल को देने वाला प्रभु का वचन ये कहता है कि जो प्यासा महसूस करता है, जो ललायित होता है, जो इस बात के लिए जिज्ञासु होता है, मैं उसके जीवन के अंदर जीवन के जल को दूंगा और उसे उसका प्यास हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अनंत जीवन तक उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। अनंत जीवन के अंदर प्रवेश करेगा और उसे कभी प्यास महसूस नहीं होगी। मेरे अजीजों, पृथ्वी का पानी थोड़े समय के लिए, जब तक इस पृथ्वी पर हम जिंदा हैं तब तक हमारी प्यास मिटा देगी। लेकिन सावधान, सावधान, एक समय ऐसा भी आएगा कि परमेश्वर बढ़ते हुए पाप के कारण अपने प्रकोप को उन पानियों पर भी डालेगा। जैसा कि प्रकाशित वाक्य के अंदर कहता है कि मैं नागदौना पानी के अंदर डाल दूंगा और पानी कड़वा हो जाएगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, लोग नाली का पानी पिएंगे। उस दिन से तो अच्छा है, उस घड़ी से तो अच्छा है, उस समय और उस परिस्थिति से तो अच्छा है कि हम उस प्रभु यीशु मसीह को जो जीवन का जल रखता है उसको समझ लें, परमेश्वर के उस वरदान को पाले। जैसा कि सामरी स्त्री को स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि कौन है जो तुझसे कहता है, अगर तू ये जान जाती कि तुझसे कौन बात कर रहा है, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वरदान है, अगर तू जान जाती, कितना छुपा हुआ या गुप्त रूप से परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है सामरी स्त्री से कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती। ये नहीं कह रहा है कि मैं हूं, ये नहीं कह रहा है कि मैं परमेश्वर का वरदान हूं, वो ये कह रहा है कि अगर तू जान जाती और ये भी जान जाती कि मैं कौन हूं। इसका मतलब कि वो बताने मांग रहा है कि मैं परमेश्वर का वरदान हूं, जिसको कि तुम्हें एक्सेप्ट करना है, जिसको कि तुम्हें मानना है, जिसको तुम्हें ग्रहण कर लेना है, जिससे कि तू वार्तालाप कर रही है उसको तुझे अपना लेना है। मेरे भाई और मेरे बहन, आज खुदा के इस कलाम से खुदा आपको बताने मांग रहा है, परमेश्वर का कलाम आपको उत्साहित करने मांग रहा है। परमेश्वर आपको ये बताना चाह रहा है, अगर सोए हुए हैं तो जाग जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे यही कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। और शैतान तो चाहता है कि हम सोते रहें और परीक्षा में पढ़ते रहें, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहता है, खुलेआम कह रहा है कि परमेश्वर के वरदान को अर्थात उस प्रभु यीशु मसीह को पहचान लो ताकि जीवन के जल को प्राप्त कर लो। यहां यही कहा जा रहा है। उसमें लिखा है, वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता।
मांगती और जीवन का जल देता। हमने मांगा नहीं है, हमने चाहा नहीं है, हमने पहचाना नहीं। अरे पहचानेंगे तब तो हम मांगेंगे, अगर जानेंगे तभी तो हम डिमांड करेंगे, अगर हम रिलेशन बनाएंगे तभी तो अपनत्व आएगा, अगर हम उससे रिश्तेदारी करेंगे, वो हमें उससे मित्र बनाएंगे, हम उसे उद्धारकर्ता बनाएंगे, हम उसके साथ अपनी जिंदगी को यापन करेंगे, प्रार्थनाओं में, उपवास में, दुआओं में, तभी तो हमारा रिश्ता बनेगा और तभी तो हम उससे पहचान पाएंगे, तभी तो उस वरदान को हम हासिल कर पाएंगे, तभी तो उस वरदान के बारे में हम जान पाएंगे, ना केवल जान पाएंगे बल्कि उसका अनुभव कर पाएंगे। और जिस दिन अनुभव कर लेंगे उस दिन हम जीवन के जल से तृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। कमेंट्स जरूर लिखिएगा हालेलुया। ये प्रभु का कलाम है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, जो प्रभु मुझे बता रहा है मैं आपको बता रहा हूं। और प्रभु का कलाम ये कह रहा है कि परमेश्वर के वरदान को पहचान लो। अभी भी वक्त है कि परमेश्वर के वरदान को पहचान लीजिए। अभी भी वक्त है कि हम परमेश्वर के उस वरदान को एक्सेप्ट कर लें, ग्रहण कर लें, अपना लें और उसमें जुड़ जाए, ताकि जीवन के जल की नदियां हमसे भी फूट पड़े, हमारे अंदर से भी फूट पड़े। क्या चाहते हैं? क्या सोच रहे हैं? क्या दिमाग में चल रहा है? मैं आपके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता या अपने बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। प्रभु का कलाम क्या कहता है इसके बारे में मैं ज्यादा बताना चाहता हूं, और बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि खुद प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना की किताब उसका 4वां अध्याय और उसके 10वें पद में कह रहा है कि अगर परमेश्वर के वरदान को तू पहचान जाती, मेरे भाई और बहनों, पहचान जाती और पहचान जाते, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान जाते कि कौन ये कह रहा है कि जीवन का जल मुझ में है, अगर तू मुझसे मांगती और मांगते तो मैं दे देता। मत्ती किताब के स्पष्ट अंदर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर वो सामरी स्त्री ये जान जाती कि जिससे प्रभु यीशु मसीह से वो वार्तालाप कर रही है वो जीवन का जल है, तो वो कहती कि प्रभु मुझे इस याकूब के कुएं के पानी से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ जीवन के जल से मतलब है। और बड़ा अच्छा गाना भी गाते हैं ना, सिर पर ले ले जात गगरिया सुंदरिया समरी नगरिया के, हो सिर पर ले ले जात गगरिया सुंदरिया समरी नगरिया के, याकूब के कुएं से भरन लगी वो कुंवरिया, याकूब के कुएं से वो पानी भरन लगे कुंवरिया, सिर पर ले ले जात गगरिया, सिर पर ले ले जात गगरिया सुंदरिया समरी नगरिया के। उस समरी नगरिया की स्त्री जो प्रचारिका बन गई प्रभु यीशु मसीह के जीते जी, वो जान गई कि वो जो कुएं पर बैठा है वो कोई बड़ा नबी है, वो जान गई कि वो परमेश्वर का जन है, वो जान गई कि वो जीवन के जल को रखने वाला है, और पूरे समरिया में उसने प्रचार कर दिया। मेरे अजीजों, हमारे और आपके जीवन में तो परमेश्वर लगातार काम कर रहा है। हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर वरदानों को दे रहा है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर आत्मा के फलों से भर रहा है। क्या हम अब तक परमेश्वर के वरदान को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाए हैं जो स्वयं में जीवन का जल रखता है? और क्या उस जीवन के जल को हम एक्सेप्ट कर पाए, पी पाए, पिए हैं कि नहीं पिए हैं, या अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रकाशित वाक्य के अंदर परमेश्वर कह रहा है कि मैं सेत में फ्री में बिना पैसे का पीने के लिए दूंगा, क्या हम प्यासे हैं? और प्यास को प्रभु यीशु मसीह के सामने हम रख रहे हैं कि प्रभु मैं प्यासा हूं। मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियों, प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोगों, सावधान, वरदान पहचान लाइए और प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लीजिए, ताकि वो जीवन का जल आपसे होकर के दूसरों तक भी पहुंचने पाए, दूसरों को भी आप उस जीवन के जल से उत्साहित करने पाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। और अगर आपको इस वचन से जरा सा भी कहीं से भी आपको नॉक किया है, खटखटाया है, तो आप इसे दूसरे तक भी प्रसारित करिए, दूसरे तक भी भेजिए, ताकि वो भी इस बुलाहट
को, इस वरदान को और प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी करुणा के कारण पिता परमेश्वर आज हम उस वरदान को जो सामरी स्त्री के अंदर आपने, सामरी स्त्री के सामने आपने रखा, कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जान जाती और ये भी जान जाती कि मैं कौन तुझसे बातचीत कर रहा हूं और कौन तुझसे पानी मांग रहा है, तो निश्चित तू मुझसे जीवन का जल मांग लेती। मेरे अजीजों, मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आज प्रभु यीशु मसीह से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमें आपको पहचानने के लिए प्रभु समझ दे, आपको जानने के लिए समझ दे, आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आपको ग्रहण करने के लिए प्रभु आत्मा हमें दे, ताकि पिता हम जीवन के जल से प्रभु जी पी पाए और अनंत जीवन तक उस प्यास को कभी महसूस ना करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ इस निवेदन को जीवित सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और एक एक जन के प्राणात्मा शरीर को आपके पवित्र चरणों में सौंपते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए युगान युग हम पर होती रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की और प्रभु आपको आशीष दे।